चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव की घोषणा हो गई है। 16 मार्च को मतदान होना है और चुनाव के परिणाम भी उसी दिन आने हैं। तो वहीं आज राज्यसभा की 37 सीटों के लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। वहीं अब बीजेपी और विपक्ष के पास अपनी सीट बढ़ाने का मौका है, तो वहीं गठबंधन के सहयोगियों को साधना भी बड़ा चैलेंज होने वाला है। जिन राज्यों में राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है उनमें महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना शामिल है। राज्यसभा चुनाव नोटिफिकेशन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं तो 26 फरवरी, इसी के साथ नामांकन की अगर आखिरी तारीख की बात करें तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर डेट भी सामने आ चुकी है। 5 मार्च ये है। नामांकनों की जो जांच होगी वो 6 मार्च को होगी। नाम वापसी का मौका 9 मार्च तक रहेगा। वोटिंग 16 मार्च सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी और उसके बाद मतगणना 16 मार्च को यानी कि सेम डे ही शाम 5 बजे शुरू हो जाएगी। तो आप देखिए किस तरीके से किन किन प्रदेशों में ये चुनाव हो रहे हैं। महाराष्ट्र की 7 सीटें हैं, उड़ीसा की 4 सीटें हैं, तमिलनाडु की 6 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल की 5 सीटें हैं, असम की 3 सीटें हैं, बिहार की इसमें 5 सीटें हैं, चंडीगढ़ की 2 सीटें हैं और हरियाणा की 2 सीटें, हिमाचल प्रदेश की 1 सीट है और तेलंगाना की 2 सीटें। अक्षय राय हमारे सहयोगी बने हुए हैं हमारे साथ। अक्षय, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो राज्यसभा की 37 सीट पर चुनाव होने हैं, नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है। 10 राज्य की ये 37 सीटें हैं। अब कहीं ना कहीं एक तरफ हम देखें जिसमें पश्चिम बंगाल की मैं बात करूं, अगर मैं बात असम की करूं, क्योंकि ये वो राज्य हैं, वैसे तो सभी जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट यहाँ पर हैं और सभी पार्टियों की कोशिश होगी कि उनकी सीटें बढ़े, लेकिन दूसरी तरफ क्या जिन राज्यों में आगे इलेक्शन होने हैं उसको लेकर हम ये कह सकते हैं कि एक लिटमस टेस्ट होगा। हालांकि ये डायरेक्ट इलेक्शन तो नहीं होते, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, लेकिन फिर भी अक्षय आप तक आवाज आ रही है? ठीक है, आप देखिए ये राज्यसभा की 37 सीटें हैं और दूसरी बात यह है कि किस तरीके से यहाँ पर हम उन राज्यों की बात कर लें, जैसे कि हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, इंपॉर्टेंट है 5 सीटें हैं, असम की बात कर लें 3 सीटें हैं। आप देखिए ये जो इलेक्शन है राज्यसभा का, इसमें जो विधायक हैं वो इसमें वोटिंग करते हैं। ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी कि इसमें सीधे तौर पर जनता वोटिंग नहीं करती, लेकिन हाँ जो उनके जनप्रतिनिधि हैं वो इसमें वोटिंग करते हैं और इसीलिए ये कह सकते हैं कि सभी पार्टियों की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो यहाँ पर सीट हासिल कर सके। अब ऐसे में देखिए क्योंकि हम बात कर रहे हैं अभी तक राज्यसभा चुनाव की और जाहिर सी बात है आगे उस पर नजरें बनी रहेंगी।